दोस्तों ह्यूमन बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए, हेल्दी वे में चलाने के लिए सारे विटामिन का अपना अलग अलग और इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसमें से एक है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि आप अगर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो विटामिन डी का बहुत ही अच्छा योगदान होता है। अगर विटामिन डी की शरीर में कमी हो जाती है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता है और वो कैल्शियम का ओवरडोज या कैल्शियम लेना बेकार हो जाता है जब तक बॉडी में विटामिन डी नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी आपको अगर हो रही है तो कौन से ऐसे 5 सिम्टम्स होते हैं जिसको आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है और हम इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च पाए जा रहे हैं जिनमें ये पता चल रहा है कि कोरोना वायरस जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है, विटामिन डी की कमी अगर किसी के शरीर में है तो कोरोना वायरस का अटैक उस पर ज्यादा हो रहा है और उससे ही बहुत ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। आइए शुरू करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर के दिन प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे चीजें सामने आ रही हैं जिससे हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वायरस किस पर अटैक कर रहा है, किस पर नहीं कर रहा है और मौत की जो दरें हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, क्या सिम्टम्स है, नहीं पता लगा सकते। लेकिन जो भी रिसर्च सामने निकल के आ रहे हैं उसमें कोरोना वायरस के डेथ रेट और विटामिन डी के बीच एक बहुत ही अच्छा संबंध निकल के आया है कि जिनके भी शरीर में विटामिन डी की कमी है उन पर कोरोना वायरस का अटैक बहुत जल्दी हो रहा है और कोरोना वायरस से उनकी मौत भी होने की संभावना बढ़ जा रही है। रिसर्च के अनुसार ये भी निकल के आया है कि इटली, स्पेन और यूके, जहां पे कोविड-19 से डेथ रेट बहुत ज्यादा है, वहां पर लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा थी। लेकिन खैर, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हमारे देश में, हम जिस देश में रहते हैं वहां पर विटामिन डी के बहुत सारे ऐसे नेचुरल सोर्सेज भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने विटामिन डी को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने आप को, अपनी बॉडी को किसी भी बीमारी से, या जरूरी नहीं है कि कोविड-19 या किसी भी बीमारी से, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो विटामिन डी की कमी से हो जाती है, हम उसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर कौन कौन से शरीर में ऐसे लक्षण हैं तो आपको पता चलेगा कि विटामिन डी की कमी हो रही है। तो पहला लक्षण है दोस्तों, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना। दोस्तों, अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा ग्रे हो रहे हैं, आपके बाल ऐसे गुच्छे गुच्छे की तरह निकलते जा रहे हैं, तो ये भी एक विटामिन डी की कमी होने का बहुत ही बड़ा सिम्टम है कि हाँ, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जिससे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। दूसरा सिम्टम है दोस्तों, चोट अगर आपको कहीं लग गई है या घुटने में, कमर में, किसी भी ऐसी जगह और वो ठीक नहीं हो रही है, वहां पे दर्द उसका जा नहीं रहा है, ये भी एक सिम्टम होता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एकदम नहीं हो पा रहा है, जिससे चोट लग जाने के कारण हड्डियां जो होती हैं, हमारी बोन्स, वो रिकवर नहीं हो पा रही हैं और विटामिन डी की कमी का ये भी एक संकेत होता है। कहीं भी हड्डियों में दर्द होना, जैसे कि घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सर्वाइकल होना, कंधे में हमेशा दर्द बना रहता है, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे ये सारे दर्द और हड्डियां, हमारे बोन्स रिकवर नहीं हो पा रही हैं। फोर्थ है दोस्तों, हर वक्त थकान महसूस होना, जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आपका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, सोए रहने का मन कर रहा है, लेटे रहने का मन कर रहा है, तो ये भी विटामिन डी की कमी का एक संकेत है। फिफ्थ है दोस्तों, एंजाइटी, डिप्रेशन। बहुत ज्यादा डिप्रेस रहना, किसी भी बातों को सोचते रहना, मन में कुछ चलते रहना, बातों, अपने आप से ही बातें करते रहना, ये भी विटामिन डी की एक कमी का बहुत ज्यादा संकेत है। तो ये 5 ऐसे लक्षण हुए जिससे पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है या नहीं। तो अब हम जानते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके अपना करके हम अपनी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा करके ये सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है सन बाथ, धूप में रहना। अगर आपको विटामिन डी की कमी महसूस हो रही है तो आप सुबह की पहली किरण, आपको विटामिन डी लेने के लिए सुबह उठना होगा बहुत जल्दी और जाकर के सुबह की पहली किरण जो एकदम धूप निकलती है उसको आपको लेना होगा और जैसे ही हमारी बॉडी धूप के संपर्क में आती है तो वो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाना शुरू कर देती है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देती है।
इसीलिए सन बाथ लेना बहुत ही अच्छा होता है। आपको ये नहीं करना है कि गर्मियों का दिन चल रहा है तो आप दोपहर में 12 बजे जाकर के सन बाथ ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि सन बाथ लेने के चक्कर में आपको लू लग जाए। आप सुबह के टाइम जाइए, सुबह एकदम जब सूरज उगता है आप उस समय जाइए, 10 से 15 मिनट आप सूर्य के संपर्क में आइए, आपको विटामिन डी की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। धूप के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई विटामिन डी की कमी को पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। उसमें सबसे अच्छा होता है दूध। दूध में सबसे अच्छा विटामिन डी पाया जाता है। अगर आप गाय का दूध पी रहे हैं तो गाय के दूध में सबसे अच्छा विटामिन डी होता है, जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ विटामिन डी की कमी अगर शरीर में है उसको भी दूर कर देता है। दूध से ही बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे दही, पनीर और देशी घी। इन तीनों में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होता है। अगर आप इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन डी की कमी कभी भी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप अंडे खाने के शौकीन हैं तो अंडे का वो जो येलो वाला भाग होता है आप उसको जरूर खाएं। अंडे के उस येलो वाले भाग में योक्स जिसे हम कहते हैं, उस योक में बहुत ही अच्छा विटामिन डी होता है और कैल्शियम भी उसमें बहुत अच्छा पाया जाता है। आप उसका इस्तेमाल करें तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी, अगर है तो वो पूरी हो जाएगी। आपको ज्यादा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप दिन में बहुत ज्यादा अंडे खाना शुरू कर दें, बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट खाना शुरू कर दें। नॉर्मल आप रात में दूध पीजिए, दोपहर में दही खाइए, थोड़ा पनीर खाइए, और अगर 1-2 अंडे का इस्तेमाल आप रोज में भी कर लेते हैं तो विटामिन डी की कमी से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, हरी सब्जियां जितने तरीके की आती हैं, अगर उसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से किया जाए तो उससे भी विटामिन डी की कमी नहीं होती है, विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। नींबू, टमाटर, शलजम, पालक, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें विटामिन डी का अच्छा सोर्स है और अच्छे से अच्छा विटामिन डी मिल जाता है, जिससे विटामिन डी की कमी नहीं होती है। दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, यहाँ पर हमें धूप, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स और सारी हरी सब्जियां अवेलेबल हैं और किसी भी चीजों के लिए हमें कहीं पर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास के बाजार में ही, लोकल बाजार में ही ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। अगर हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल प्रॉपर ढंग से करें तो कभी भी विटामिन डी या किसी भी विटामिन की कमी नहीं हो सकती है। कभी भी उन चीजों पे मत जाइए जो ब्रांडिंग करते हैं या टीवी में देख करके बहुत सारे ऑयल्स हैं, तेल हैं, ऐसी चीजें हैं जिसमें लोग सोर्स दिखाते हैं कि विटामिन डी का है, तो बिल्कुल भी उन चीजों पे ध्यान मत दीजिए। आप अपने देश की नेचुरल चीजों पे ध्यान दीजिए। नेचुरल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे विटामिन डी और सारी विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो हमें किसी भी बाहरी या किसी भी ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना पड़ेगा जिससे हमें लगे कि नहीं, हमें उन चीजों में ही विटामिन डी मिलेगा या सारे मिनरल्स मिलते हैं। हमारी देसी चीजों में बहुत ताकत है और सभी चीजें हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे आगे शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाता रहूं वो आपको इजीली मिल सके। थैंक यू सो मच।